स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक जो है वो क्लास 10th का मैथ से संबंधित रहने वाला है। यानी आज हम प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 3, 4 और 5, 6 ऐसे जितने हो पाएंगे उन पर बात करेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए और अधिकतम संख्या में सब्सक्राइबर को बढ़वाइए। तो आज का टॉपिक क्लास 10th का मैथ का रहेगा। प्रश्नावली 7.2 चश्मा रखा है, उसने एक मार कर रखा उठाएगा। तीसरा सवाल है 7.2 का। चलो तीसरा, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां उस पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता है। तो दोनों झंडों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना है तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यानी उसे जो रश्मि को। तो ये हम आंसर लगा के दिखाएंगे। इसे फिगर भी बना है 7.12 जो है। तो चलो फिगर बना देना, तो जान ही नहीं पाओगे। यहाँ D, यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हुआ और ये यहाँ B मान लो। अब ऐसे मिला दो ये सब। ठीक है, अब मिलाने के बाद ये यहाँ 2 पर ये और ये यहाँ 8 पर एक झंडा गाड़ देती है। तो हमें कह रहा है तो हरे रंग का झंडा लिखो। हरे रंग के झंडे को दूसरे पर क्या करती है? 100वां भाग। तो 2 का 1/4 भाग है ना, तो दूसरे का 100/4 ये हुआ। और कह रहा है इसमें सॉल्व करो तो भी जान पाओगे। सॉल्व करो, अब एक सॉल्व करो कितना हो जाएगा? ये 2500 का 100 क्या आ जाएगा? 2 कामा 25 आ सकता नहीं सकता? आ गया ना। तो वही चीज अरे 1/100 भाग है। अब ये हो गया और ये 2 कैसे आई? ठीक, दूसरे पर दे रखा है। और क्या कह रहा है इसके बाद? लाल रंग झंडे का निकालेंगे। लाल रंग के झंडे का दूसरा मान कर देखिए। लाल रंग के झंडे का ये वाला चल रहा है, बढ़िया है। तो लाल रंग के झंडे को हम कैसे लगाएंगे? देखो इसकी स्थिति क्या है? आठ पर है और कितना भाग दे रखा है इसमें? दौड़ता है 1/5 भाग ना। तो 1/5 में क्या कर सकते हैं? 100/5। ये करेंगे कितना आ जाएगा? 8 ये कितना आ जाएगा? 20। 8 का 20 आ जाएगा। आया। अब हम क्या करेंगे? इसके बीच देखो फिगर तुम लोग सवाल करो तो जान पाओगे। अब दोनों झंडों के बीच दूरी निकाल ले। लिखो यहाँ से दोनों झंडों के बीच दूरी। क्या? दोनों झंडों के बीच दूरी कैसे निकालेंगे?
ये मान लो x1 y1 x2 y x1 2 है, y1 25, x2 8, y2 20। दूरी के लिए क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाओ, x2 कितना है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ये कितना आया अंडर रूट में 36 प्लस 25 कितना आया टोटल 6 5 11 3 2 5 1 6 61 आया। तो बस अंडर रूट 61 आएगा। अब मान लो कोई बिंदु, माना पी क्या है एक्स वाई मान लो, लगाओ इतना लगा तो आगे लगाओ। बोल बोल बाहर लगाओ इतना। हाँ गाँव में नहीं आया। चल हाँ तेरा बर्थडे का पार्टी विश में हैप्पी बर्थडे ब्रो। बर्थडे की पार्टी साइड में रख, अपन दोनों साथ में करेंगे। चल अब क्या निकालना है हमको, एक्स वाई निकालना है। तो लगवा दे, चाहे लगा लो। देखो देखो क्या होगा, माना एम एक्स वाई बिंदु लगा लो, तब लिखो माना एम एक्स वाई बिंदु है। तो एक्स बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 2 और x2 8 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। अरे 8 10 बटा 2 5। तो x बराबर 5 आया। तो यहाँ से y बराबर, तो y बराबर 25 और 20 ना, तो 25 20 बटा 2, तो y बराबर, और ये होता है दो दो बिंदु के बीच निकालना होता है। y बराबर 45 बटा 2। पहले तो 2 को काट दो तो 22.5 आएगा ना, 22.5 आंसर बस आएगा आंसर। मार्कर खतरा बढ़िया चलत रहा वो लाल रंग का झंडा दिखा। नहीं ठीक है, लड़ाई लिखते हैं हल्का हाथ से लिखो तो बहुत हल्का से नहीं चलेगा ना, पेन तो होने की काफी में चल रहा है, उसमें बोर्ड है वाइट बोर्ड ठीक तो है ना। बुका लाभ सवाल में चल देखेंगे। सवाल नंबर 4 कहाँ लाया तो कहना पूछो कहाँ से लाए, ये पूछो लाए बस, पूछो ना खाली देखो लाए बस। तो ये है ये इंडिया हार गया, कोहली है चला है लास्ट तक, वो सब वो खड़ा रही है सब आउट है। कोहली लास्ट में हटाए। समझो अंडर रिजल्ट कहाँ से आया, ये दूरी आ गई यार क्या, तो ये गुरुजी दूरी निकालेगी कौन सा सूत्र हुआ। अरे ये x और y की वैल्यू हमने निकाल दी, मेरे साइन निकाला है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 दो बार है, तो एक बार y प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 एक बार। साउथ अफ्रीका हार गया तो जीती सी
इसमें कितना सवाल है? 10 सवाल है। स्टार्ट करता मुझे। चौथा बड़ा लगेगा। हाँ ये वाला छोड़ के आप निकालो। अपना रेट बाहर जाएगी। बस 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 ये बोर्ड सफा वाला आता है क्लियर मेरे को। बताइए क्या होता है? इधर डीजल वाला है ना, यहाँ लगा कुकर दो क्लीन आता से सफाई। पानी लगा सफाई हो तो सफाई मैं फूल जाती है दवाई से। तो सवाल नंबर चौथा, बिंदु 3 - 3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु 1, 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है? तो बिंदु क्या दे रखा है? -3, 10, 6, -8 मतलब 8 और बिंदु दे रखा है -1, 6। हमें इसमें m1 m2 की वैल्यू निकालना है। अनुपात कौन सा अनुपात आएगा? बस लोग सवाल पढ़ एक बार लगाया है। तो ये बराबर मैं मान लिया कि ये बराबर क्या है? -3, 10, b बराबर -1, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? लगाओ -1, 6 के लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था, x2m1 प्लस x1 m2 अपान में m1 प्लस m2। ठीक, इसके लिए आप इसी के बाद एक इसी में और फार्मूला कि y2 m1 प्लस y1 m2 फार्मूला देखते रहेंगे, m1 प्लस m2। ठीक, इसी अब लगाओ इस पर सवाल। यहाँ होगा m1 y2, हाँ m2 y1। ठीक है, लगा इस पर सवाल। m1 m2 तो हमें निकालना है ना? अब देखो ये फार्मूला हुआ। अब समझो उधर ना देखो, उधर एक मिनट, इधर देखो भैया, ये x और ये y बराबर। तो x यहाँ कितना है? -1 और y कितना है? 6। तो -1 बराबर x2 कितना है? x2 की वैल्यू x2 का ये माइनस ये b में तो होगी -1। अरे x1 y1 और x2 y2 रखो इस पर। m1 गुणे 6 और x2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2, यही तो प्लस यहाँ गुरुजी x2 गुरुजी 6 आवा है। x2 गुरुजी 6 आवा है। x1 y2 गुरुजी -1 है। ये 6, 8 लिखा है, माइनस से वही कह रहे, कहाँ गलत हो रहा है? -6, 8 है। अब सही है। अब देखो m1 और x2 कितना, वही करे, कुछ गलत लग रहा है कहाँ से? वो वाला वो तो बिंदु दे रखा है। -1 m1 और x2 कितना है? 6 प्लस m2 x1 -3 बटे में
m1 प्लस m2। ऐसे यहाँ भी y बराबर इतना है तो y बराबर ये 6 दे रखा है, 6 बराबर ना समझे, ये x और y दे रखा है और ये दे रखा है x1 y1 x2 y2 और मैं अनुपात m1 m2 निकालना है। यहाँ 6 बराबर y2 8 माइनस 8 गुणे m1 प्लस y1 10 गुणे m2। बढ़िया पढ़ाई के तो चलिए ये आगे 4-5 बजे अब करो से 4 बजे चलो सात को चलो 3 बजे 6m1 माइनस 3m2 अपान m1 प्लस m2। ऐसे यहाँ 6 बराबर माइनस 8m1 प्लस 10m2 अपान में m1 प्लस m2। अब बराबर से तिरछा गुणा कर लो बस, करो जो लोग साथ में मन से। या के कुल में तिरछा हाँ, तो माइनस 1m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा, माइनस 6m1 माइनस 3m2 इधर आ गया। नीचे ऐसे यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 6m1 प्लस m2 बराबर माइनस 8m1 प्लस 10m2। ठीक, अब सॉल्व करो भैया हमें कहा था तो माइनस m1 माइनस m2 माइनस 6m1 प्लस 3m2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा बराबर किसके 0 के हुआ। अब 6m1 और 1m कितना हो जाएगा माइनस 7m1 और 6m ये और 1m ये और माइनस 2m से चला जाएगा तो प्लस 2m2 बराबर 0 आया। तो ये क्या हो जाएगा 2m2 बराबर 7m1 किससे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से m1 अपान m2 बराबर 2:7 नहीं लिख सकते हैं और 2/7 नहीं लिख सकते हैं। 7 यही था, m2 ऊपर चला गया, यहाँ m1 यहाँ आ गया, 2/7 हुआ ना। तो क्या आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। m1 m2 मिल गया। अब ऐसे यहाँ भी निकालो और दोनों सेम आ जाता मान लो सही है। तो यहाँ से 6m1 प्लस 6m2 बराबर ये इधर ले आओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 8m1 माइनस 10m2 बराबर 0 के हुआ। 6m 8m कितना है मेरा 14m1 और माइनस 4m2 बराबर 0 के। 2 कॉमन ले लो तो कितना बची, 2 से भाग दे दो, 7m1 और माइनस 2m2 बराबर 0 के। तो 7m1 बराबर 2m2 हुआ। तो m1 अपान m2 बराबर 2/7। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 लगा लो। ये नहीं आता अरे उतना है बस। आंसर यही m1 m2 निकालना था हमें अनुपात। ठीक है काला पतला वाला हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 बच्चों बहुत आसान है, छठा सबसे आसान है। छठा लगता है क्या ना छठो लो, छठा छोड़ दे होमवर्क और तो नया चैप्टर पढ़ाना ना इसीलिए सरल है ये हैं। कुछ कठिन लागत है, कुछ तबले कम समझना होता है। ए एक बार और लगा लो हाथ तो ऐसे रह गए मुझे काल लगाए अपने मन से, तब ना कुछ समझ में आता है। फिगर अपना ले जाना और सुबह इस पर डिग्गी कर लेते कि भूल ना जाएंगे, पता लगे काम हट जाए। बड़े क्लास में छोटे में तो क्या कर पड़ेगा।
नहीं हमें लगे से 8 में था ज़्यादा पहुँच रहा है। नहीं जो है मैं दिया लिख जाए पहले तो बताओ लिख जाए 8 के नंबर से हिला के फिर पढ़ाओ। कहाँ था हैं दीपक का मुंह बन जाए थे। क्या दीपक दीपक के बात ना करोगी बोला ना करो। हैं इंग्लिश या पढ़ा में तब बोला ना करो। बोले कहाँ पढ़ते नहीं हो वैसे जानो तुम लोग जल्दी लिखो बहुत टाइम लग गया तो कहाँ तो उसी दिन सब जगह कोचिंग में डूबती जा रही है बच्चे कम होते जा रहे हैं ना सिलेबस पूरा कहाँ रोको फालतू में जा रहे हैं तो अब सब वही अप्रैल से चालू होगा अप्रैल क्या जुलाई से कोचिंग जुलाई से चालू होती है अप्रैल अप्रैल में बस वही नाम मात्र रेगुलरिटी चालू होगी जुलाई में ही अब इधर बंद बोर्ड परीक्षा आ रहा जुलाई आराम से फिर नए पैगाम नई उमंग नए जोश नए उत्साह के साथ फिर शुरू होंगे किसी मार्केट में चैनल हैं? के तो गुरुजी हुई तुम चला तनी बता हमें तो नहीं लगता हो पाएगा जैसे तुम लोग करते हो मतलब होना मतलब जैसे चला जाए तो वो बताएगा दिया कुछ राय तो आप लोग क्या कहा कैमरा का तो वहां कहा सफाई दे ना अभी तक बैठ गए सवाल नंबर कौन सा था 5 लाओ बुक लाओ वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 और बी है -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है उस विभाजन बिंदु की निर्देशांक में क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है इसमें और बिंदु ए और बी दे रखा है तो अनुपात में निर्देशांक में ज्ञात करना है लो बोल दो क्या दे रखा है बिंदु ए बिंदु कितना दे रखा है ये गुरुजी 1,-5 बी कितना दे रखा है -4,5 हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम क्या मानेंगे बोलो माना जो है पी एक्स वाई को समद्विभाजित करता है या विभाजित करता है क्यों वो किस क्लास में चमला की है ये याद है मित्र नाइन मान लो पी क्या है एक्स अक्ष पर स्थित है और वाई 0 अक्ष पर अब सॉल्व कर लो इसी पर बस वही वाला कौन सा फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 पर तो x बराबर बोलो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 से यहाँ y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 रख दो यहाँ कर लो साहब x1 बराबर क्या दे रखा है 1 y1 बराबर -5 x2 बराबर -4 y2 बराबर -5 सॉल्व करो एक चीज ये देख लो यहाँ एक क्वेश्चन लाओ मेरे बुक लाओ देखना पड़ेगा रुक जा से रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है तो मैं मान लूंगा कि इसको क्या करता है
बोलो x पर विभाजित करता है है 0 पर। 0 पर, तो k कामा 1 को विभाजित करता है, PS क्या करता है इसको k कामा 1 पर विभाजित करता है। मैंने k मान लिया निर्देशांक k पर, तो x बराबर k मानूंगा ना, जी सर। अरे xy तो क्या मानूंगा k बराबर, अब k मान लिया तो k बराबर m1 निकालना x2 -4 प्लस m2 x1 1 और बटे में m1 प्लस m2। एक मिनट रुक जाओ, सवाल ही नहीं करा पढ़े हम क्या। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु एक कामा पे इसको बनाने रेखाखंड पर, तो माना px p क्या करता है, px ab को ये कोई बिंदु ab मान लेंगे और इस ab को k कामा 1 पर विभाजित करता है। k कामा 1 पर विभाजित करता है, तो m1 बराबर k और m2 बराबर 1, ये हुआ। अब यहाँ से हाँ, अब यही तो हम गड़बड़ी कर रहे थे अभी तक, तो यहाँ से x कहाँ निकाल रहे हैं, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो। विभाजित कर। हाँ तो निर्देशांक ही निकालना हमको, k और 1 ही k की वैल्यू निकालना बस, ठीक है। k की वैल्यू निकालो तो देखो x बराबर m1 कितना है, m1 बोलो कितना है, ये मुझे बता रहे k और x2 बोलो -4 प्लस m2 1 और x1 1 बटे में k प्लस 1 और यहाँ से y बराबर कितना है 0 ना, तो 0 बराबर m1 k और y2 5 प्लस m2 1 और y1 5 अपान में k प्लस 1। सॉल्व करो तुम लोग इसे, क्या हो जाएगा x बराबर -4k प्लस 1 अपान k प्लस 1, फिर से गुणा करोगे इधर में क्या आ जाएगा x इंटू k प्लस 1, ऐसे ही तो आएगा बराबर के -4k प्लस 1k, इधर ले आओगे आई ना आई, तो ये भी साफ कर लो 0 बराबर, यहाँ से ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 बराबर 5k प्लस 5, तो 5k प्लस 5 बराबर 0 आ गया। गुरुजी जो प्लस है अच्छा गुणा हो गया। यहाँ कोई माइनस तो वैल्यू नहीं रखा, देखो ये -5 है, -5 है ये, तो ये -5 बराबर 0, तो k बराबर 5/5 तो 1 आ जाएगा, k बराबर 1 आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ से भी निकाल लेंगे हम इस भाग से, तो k बराबर 5 आ गया ना, इस पर रख दो अगर तो काम हो जाएगा, तो रखिए ये क्या आया, चलिए बताइए क्या रखेंगे, x की जगह पर x और k की जगह पर 1 प्लस 1 बराबर -4 गुणे 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, 2x बराबर -4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर -3/2, ये तो आएगा बस लगा लो आंसर आएगा। p क्या करता है, x कामा 0 पे करता है ना, तो p बराबर -3/2 कामा 0 आंसर। समझे क्या बंद हो गया क्या, बस इतना लगा लोगे बस। सवाल नंबर 6 क्या है, लोगों को तो बताते हैं, सवाल नंबर 6, यदि बिंदु 1 कामा 2 4 कामा y 6 कामा 6 3 कामा 5 को अगर मिलाना है